नमस्कार। मोटिवेशनल काफी बातें चैनल में फिर से एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। विदाई या फेयरवेल, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में अनेक अनेक भावनात्मक लहरें उठती है और कुछ समय के लिए हम अतीत के उन पलों में खो जाते हैं। विदाई तो जीवन का एक अभिन्न अंग के रूप में मैं सोचती हूँ। विदाई का यह पल माँ के कोख से शुरू होकर जीवन के अंतिम चरण तक समय समय पर हमारे सामने आकर खड़े हो जाता है और हर एक विदाई का पल हमें एक ना एक सीख संदेश देते हुए हमें आगे की सफर तक ले जाने के लिए मदद भी करता है। हर विदाई दुख भरा होने के साथ साथ मधुर स्मृतियों को भी संजोता है। तो आज ऐसे ही एक विदाई के पल को हमने अनुभव किया है और विदाई के पल के द्वारा सीखी गई कुछ विचारों को भी मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा बांटना चाहती हूँ। आज हमारे कॉलेज में द्वितीय पीयू विद्यार्थियों के लिए एक फेयरवेल डे यानी विदाई का कार्यक्रम था। इसके लिए एक हफ्ते से पहले हमने खूब तैयारी कर चुके थे और विद्यार्थियों के लिए तरह तरह के जो खेलों का भी हमने इंतजाम किया था। सुबह विद्यार्थीगण इतने उत्साह के साथ कॉलेज के आवरण में दिख रहे थे और उनके चेहरे में इतना उत्साह था और विद्यार्थी बहुत खुशी के साथ उन खेलों में भाग ले रहा था। हर एक विद्यार्थी का चेहरा ऐसा खिला हुआ था कि वे इस बात को भूल ही गए थे कि आज उनका कॉलेज में आखिरी दिन है। और खेल कूद मस्ती के बाद उनको एक ऑडिटोरियम हॉल में बिठाया गया। तब मंच पर आकर कुछ विद्यार्थी अपनी मन की बातों को हमारे साथ बांटने लगे। यहाँ से सीखने का कुछ सिलसिला शुरू हो गया था। अक्सर हम सोचते हैं कॉलेज का वातावरण ऐसा होता है, सुबह प्रार्थना से शुरू हो जाता है और समय समय पर कक्षाएं चलती है, समय समय पर परीक्षाएं होती है और समय समय पर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है और शैक्षणिक वर्ष समाप्त हो जाता है। बस ऐसे ही ऊपरी तौर से नजर आता है एक शैक्षणिक वर्ष। मगर विद्यार्थी के मन में इन तमाम कार्यक्रमों के अलावा एक प्रत्येक फोल्डर है जिसमें एक अनुभव को वे एक फाइल के रूप में निक्षिप्त कर चुके थे। उस फाइल या अनुभव का एक एक करते हुए आज वे बयान करने लगे। एक विद्यार्थी ने कहा कि जब वो देर से आया तब नॉन टीचिंग स्टाफ किस प्रकार उसे कक्षा में जाने के लिए अनुमति दिया और साथ में उसके लिए एक हितवचन क्या कहा। तब से वह विद्यार्थी देर से आना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। और एक विद्यार्थी कहने लगा जब वो अस्वस्थ था तब उसे किस प्रकार से मदद मिला है। और एक विद्यार्थिनी कहने लगी परीक्षा की तैयारी में आते समय जो जो अपने स्टेशनरी भूलकर आई थी तब उसे किस प्रकार से सहायता मिली है। और एक विद्यार्थी कहने लगा जब वह अपनी माँ को खोकर बहुत ही उदास था तब शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा उसे किस प्रकार से प्रेरणा मिली और फिर से पढ़ने में मन लगाने के लिए किस प्रकार शिक्षक वर्ग ने उसे मदद किया है। कि शिक्षक और शिक्षिकाएं या नॉन टीचिंग स्टाफ भी अपने कर्तव्यों को संभालते हुए इन सारे तमाम छोटे मोटे कार्य जितने भी किए थे उन विचारों के बारे में हम बिल्कुल भूल ही गए थे। क्योंकि पढ़ने में पढ़ाने में और बच्चों को अच्छी तरह से अंक दिलाने में उनको सफलता की चोटी पर खड़ा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा। मगर विद्यार्थियों के मन में पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ इन छोटे मोटे विचारों के लिए भी एक बहुत बड़ा स्थान था। आज वे एक एक लेक्चरर का नाम ले रहे थे, एक एक नॉन टीचिंग स्टाफ का मेंबर्स का नाम ले रहे थे और उनके द्वारा उनको मिला जो मदद हो या प्रेरक बात भी क्यों न हो वे कह रहे थे। तो हम सबको इस विचार की तरफ ध्यान देना है। विदाई के पल की स्मृति के साथ साथ हम जब भी उस व्यक्ति को याद करते हैं तो उसके द्वारा कही गई एक प्रेरक बात को या मदद को भी हम तुरंत याद करते हैं।
तो हमारे कर्तव्यों के पालन के साथ साथ हमारे द्वारा कही गई बातें, हमारे द्वारा किए गए मददगार कार्य या आखिरकार बॉडी लैंग्वेज भी दूसरे लोगों को प्रभावित ज़रूर करता है। तो यह सिर्फ विद्यार्थियों के लिए मात्र सीमित नहीं होता, हमारे दैनंदिन जीवन में हर एक व्यक्ति के साथ यह एक सीख हम लागू करके देख सकते हैं। तो यही मैंने आज सीखा और आपके साथ बाँटने की कोशिश कर रही हूँ। मोटिवेशनल काफ़ी बातें से संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं, आप अपने मित्रों से और रिश्तेदारों से भी ज़रूर बाँटिएगा। अगर अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कीजिएगा। अगले हफ्ते एक नए वीडियो को लेकर मैं आपके सामने ज़रूर उपस्थित हो जाऊँगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।